हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मज़ेदार हैं, बढ़िया हैं, फिट हैं? आई होप कि फिट होंगे सभी के सभी। माय नेम इज सुशील जैन एंड इट्स योर चैनल कैमवेदा, जहां पर आप सभी आज पढ़ेंगे। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा और थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, समझ गए होंगे आपने क्या पढ़ना है। तो ये जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, या जो ये जो पहला लेक्चर होगा आज का ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द आईसीएससी स्टूडेंट्स एंड फॉर द 9th क्लास। पहले हम 9th क्लास के लिए करेंगे, उसके बाद अगर हम हो गए, लगता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर प्लीज 10th के लिए बनाइए, तो मैं 10th के लिए बनाऊंगा। बट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले 9th क्लास का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। मैं आपकी केमिस्ट्री लूंगा और आई होप कि जितना मुझे आता है, जितना आसानी से मैं पढ़ा सकता हूँ, कोशिश करूंगा आपको समझाने की अच्छे से, कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आई होप कि आप सपोर्ट करोगे, और अगर आपको समझ में आएगा तो आप शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और बताओगे कि हाँ ऐसे ऐसे यूट्यूब पर भी एक चैनल है जहां हमारे लिए भी वीडियोस बनती हैं। क्योंकि बहुत सारी जो वीडियोस बन रही हैं आजकल, वो और टॉपिक्स पर बहुत बन रही हैं। जैसा मैंने नोट किया है, 11th 12th के लिए बहुत बन रही हैं, जेई के लिए, नीट के लिए। मैं भी खुद भी बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बना नहीं रहा हूँ, मैं भी बना रहा हूँ। आप मेरा चैनल देखोगे तो आपको मिलेंगे इसमें वीडियोस। लेकिन अब मैंने सोचा कि इन बच्चों का क्या कसूर है बेटा जी, इन्हें भी तो पढ़ाया जाए। तो उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं कि आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से आपका सिलेबस कवर करें, जल्दी से जल्दी कवर करें 9th क्लास केमिस्ट्री का सिलेबस। और जितने आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो ऐसे आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक दूंगा ग्रुप का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर अपने डाउट्स क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादा बातों में फोकस नहीं करता हूँ फिलहाल। तो धीरे धीरे हमारी जब जान पहचान बढ़ेगी, क्योंकि आज हम नए नए इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे जब हमारी जान पहचान बढ़ेगी तो बातें भी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आज तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैं आपको पढ़ा के दिखाऊं। क्योंकि मेरा पढ़ाना ही आपको अगर पसंद आएगा तो आगे बातें होंगी, अगर पढ़ाना ही पसंद नहीं आएगा मेरा तो बातें कहां से होंगी। बिल्कुल सही बात कही ना। तो इसका मतलब पहला इंप्रेशन क्या होना चाहिए मेरा, कि सर पढ़ाते कैसा है। तो आज मैं आपको पढ़ाकर दिखाऊंगा, थोड़ा सा डेमो कह लीजिए मेरा, एक तरीके से कि डेमो लेक्चर हो गया मेरा। जैसे स्कूल्स में आप देखते हो टीचर्स आपको डेमो देने आते हैं, या कोचिंग अकेडमी पे आप डेमो लेने जाते हो, फ्री ट्राई क्लास ये वो, तो मैं लगा लीजिए आपको डेमो दे रहा हूँ आज। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, डेमो है। कुछ थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ये पहले ही बोल रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा गलती ना ही हो और आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। माई सेल्फ सुशील जैन, चैनल इज कैमवेदा। अगर आपको अच्छा लगे, मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, फिर मैं पढ़ाने पर लग गया तो फिर मैं भूल जाता हूँ सब कुछ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और ज्यादा अच्छा लगे तो मुझे बता भी दीजिएगा सर अच्छा लगा, आपने अच्छा कोशिश किया हमारे लिए, स्टार्ट किया, उसके लिए थैंक यू। और वीडियोस कब आए कब नहीं आए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं बेटा कि मैं कंटिन्यू वे पे डालूं, हो सकता है 2 दिन के गैप पे डालूं, हो सकता है 3 दिन के गैप पे डालूं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा चैनल को, ताकि आपको पता चलता रहे कि सर की वीडियो आ गई है, हम क्लास लगा लेते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, अगर मैंने स्टार्ट कर दिया है, अगर आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैं पक्का श्योरली आपका फुल सिलेबस केमिस्ट्री का जो 9 चैप्टर आपके हैं वो मैं कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे, आराम से करेंगे, मजे से करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको फिर भी लगता है कि देखते हैं सर कैसा पढ़ाते हो, मेरे पिछले आप जो दूसरे वीडियोज हैं अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं, 12th क्लास के लिए आ रहे हैं, उसको देख सकते हो आप, वहां से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ सर पढ़ा तो ठीक रहे हैं, हम भी पढ़ के देखते हैं हमारे वीडियोज में क्या। ठीक है, चलिए जी, तो फिर स्टार्ट करें। चलिए जी, आपका जो चैप्टर है बेटा जी, पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम नामकरण करेंगे, नाम लिखेंगे ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम हमारा है बेटा जी द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, है ना। स्पेलिंग मेरी गड़बड़ हो जाती है बेटा जी, तो स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा। कई बार तो सर आप तो स्पेलिंग गलत लिखते हो, आप क्या पढ़ाओगे, तो कई बार स्पेलिंग में नहीं ध्यान दे पाता इतना। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका पहला लेसन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इजी और बड़ा ही प्यारा सा लेसन है। जैसा कि नाम में छुपा हुआ है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज हमें सीखनी है। जब तक लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, आप चीन गए, चाइना गए, और चाइना की लैंग्वेज आपको आती नहीं है, तो चाइना के बारे में कुछ जान पाओगे? नहीं जान पाएंगे। जापान गए, जापानीज आपको आती नहीं है बोलनी, कुछ समझ में आएगा वहां क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर नहीं कर रहे ना, क्योंकि वहां तो इंग्लिश बोलते ही नहीं इतना अच्छा। वहां तो मोस्टली उनकी जो मदर टंग है उसी पे फोकस रहता है, सॉरी। ठीक है, चाइनीज बोलते हैं या जापानीज बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ भी वही बात है बेटा जी, कि अगर केमिस्ट्री सीखनी है, केमिस्ट्री के साथ तालमेल बिठाना है, केमिस्ट्री के साथ दोस्ती करनी है, तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आपका चाइनीज दोस्त है, उसको इंग्लिश आती नहीं है, आपको चाइनीज नहीं आती है, या तो वो इंग्लिश सीखे या आप चाइनीज सीखें। वही बात यहाँ भी है, केमिस्ट्री आपको आती नहीं है लेकिन आपको सीखनी है। अब केमिस्ट्री बेचारी बोल नहीं सकती है ना, खुद तो बोल नहीं सकती है, लेकिन उसकी लैंग्वेज तो है, तो हम उसकी लैंग्वेज सीख लेते हैं। उसकी लैंग्वेज आ जाएगी तो केमिस्ट्री तो अपने आप आ जाएगी ना। चलिए जी, तो सबसे पहली बात बेटा जी क्या आती है, देखिए सबसे पहली बात बेटा जी ये निकल के आती है
कि केमिस्ट्री में सर हम पढ़ते क्या हैं। यही तो मेन मुद्दे की बात आ गई कि केमिस्ट्री सर हमें बताती क्या है, बताती क्या है केमिस्ट्री, क्यों पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री, क्या यूज है केमिस्ट्री का, कहां जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री की, कैसे पता करेंगे कि ये केमिस्ट्री है कि नहीं है ना। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जितनी भी चीजें आपको अपने आसपास दिखती हैं, चाहे नहीं भी दिखती हैं, उन सबका नेचर कैसा है, वो बनी कैसे हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उन सबके बारे में जो नॉलेज हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, वो यहां से मिलती है बेटा जी, केमिस्ट्री से मिलती है। और जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, जो हमें दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी है, आपकी लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी है कि उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उनको हम मैटर बोलते हैं, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते बेटा जी, बताइए, बोलते हैं ना मैटर। इसका मतलब केमिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द मैटर, और मैटर तो हमारे आसपास हर जगह है ना, हर जगह। मैं भी मैटर हूं, आप भी मैटर हो, बोर्ड भी मैटर है ना, मैटर बोर्ड, मार्कर भी मैटर है ना मैटर। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम मैटर के ऊपर मैटर की हेल्प से क्या पढ़ रहे हैं, मैटर ही तो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, है ना, मस्ती, है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री में क्या सिखाती है, मैटर के बारे में सिखाती है, मैटर के बारे में। अब मैटर के बारे में भी क्या क्या सिखाती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, हमारे पास कोई मैटर है और मेरा मैटर जो है, मान लीजिए मेरे पास मैटर जो है वो वाटर है, H2 इज ए मैटर। नॉर्मल सी बात है, पानी तो 70% है ना अर्थ पे, 70% इज वाटर, दैट मीन्स कि तो बहुत अच्छा मैटर है, सब जगह दिखता ही है हमें मैटर है। ओके, तो हमें इसके बारे में पता करना है, क्या क्या पता करना है। एक तो ये कि बना किससे है, आपको कहे सर ये तो इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, दिख रहा ना हाइड्रोजन, इतना तो पढ़ा आपने, सुना इतना तो, और ये ऑक्सीजन दिख रहा है। तो पहली बात तो हमें क्या पता चली मैटर के बारे में, कि वो बना किससे है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोजिशन बोल सकते हैं। मैं यहां लिख दूं ऐसे एरो बना के, तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता चलती है, मैटर की कॉम्पोजिशन पता चलती है, फॉर्मूला कह सकते हैं उसको हम, कि वो किससे बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है। दूसरी बात है क्या पता चलती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दिखते कैसे होंगे वो, अरेंज कैसे होंगे, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर भी हमें पता चलता है इसके अंदर से ही। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा जी। चलिए जी, दो बातें हमने समझ ली कि केमिस्ट्री हमें एक तो कंपोजिशन बताती है किसी भी चीज की, कि बने कैसे होंगे, क्या फॉर्मूला है उनका, दूसरा उनका स्ट्रक्चर समझाती है, पानी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिखता कैसा होगा पानी अंदर से, है ना। तीसरी बात है क्या बताती है हमें ये, उसकी प्रॉपर्टीज भी तो बताती है ना। पानी की प्रॉपर्टीज पता है ना हमें, कि पानी में नमक घुल जाता है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, पानी में चीनी घुल जाती है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, पानी आग बुझा देता है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, पानी का कलर नहीं होता, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, पानी का टेस्ट नहीं होता, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो सारी प्रॉपर्टी हम कहां पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि वो आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी बताएगा बेटा जी, बताएगा बताएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, तीन बातें समझ में आई आपको, कॉम्पोजिशन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर्टी कैसी है, या हम बोल सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हार्मफुल है कि नहीं है हमारे लिए, पॉइजन की तरह काम तो नहीं करेगा, पानी तो पॉइजन की तरह काम नहीं करता इसलिए तो पी लेते हैं। अगर केमिस्ट्री ना होती तो कोई हमें बता पाता कि पानी पीने के लायक है कि नहीं है। लैब में टेस्ट करते हैं ना हम, केमिस्ट्री लैब में तो टेस्ट करते हैं कोई लिक्विड चीज के बारे में, कि ये प्योर है कि नहीं है, साफ है कि नहीं है, उसमें कोई इंप्योरिटी तो नहीं है ना। तो नेचर के बारे में कौन बता रहा है, केमिस्ट्री बता रही है। तेल तो नहीं पीते हम प्यास बुझाने के लिए, पानी ही पीते हैं। ऑयल पीते हैं, नहीं पीते ना ऑयल तो गाड़ी में डलता है ना, तो उसका नेचर अलग हो गया मतलब, है ना। तो केमिस्ट्री हमें क्या बताती है बेटा जी, केमिस्ट्री हमें नेचर के, मैटर के साथ इंटरेक्शन करना सिखाती है, इंटरेक्शन विद मैटर। और उसमें भी क्या क्या सीखते हैं हम, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में सीखते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं, एंड अबाउट इट्स नेचर। बात समझ में आई कि नहीं आई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लग रहा होगा हाँ सर पढ़ाते तो अच्छा है, लग तो रहा है ऐसा ऐसा पढ़ते हैं, है ना। चलिए जी, तो ये मैंने आपको एग्जांपल सा दिया कि मैटर हमने एग्जांपल लिया वाटर के बारे में, और हमें सीखना क्या है वो हमने आज सीख लिया। तो अगर आपसे आगे से कोई पूछे कि बेटा व्हाट इज केमिस्ट्री, सो यू कैन टेल द योर टीचर्स और योर फ्रेंड्स व्हाट इज केमिस्ट्री, दैट केमिस्ट्री इज ए नॉलेज ऑफ मैटर, है ना। और मैटर में भी क्या क्या सीख सकते हैं, फिर हम सब बातें सीख सकते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड नेचर के बारे में। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई बेटा जी बताइए मुझे, जरा सा बताइएगा बताइएगा, ठीक है। ओके जी, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। चलिए जी, उसके बाद देखिए, अब बात आती है सबसे पहले कि कंपोजिशन क्या है ना। बात तो यही आ रही है, बाकी बातें तो हम सीखेंगे धीरे धीरे चैप्टर्स के अंदर बढ़ेंगे आगे। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है बेटा जी, वो क्या आता है कि मैटर किससे
बना है। कंपोजिशन क्या है मैटर की, है ना। बेसिक सा समझ लीजिए, एक दो लेक्चर समझ लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, फिर आपको आगे आने वाले टॉपिक में मुश्किल नहीं आएगी। जो बच्चे डिफिकल्टी फील कर रहे हैं थोड़ी सी, उनको नहीं आएगी डिफिकल्टी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जी। तो कंपोजिशन में क्या होता है कि वो किससे बना है ना। तो एक्चुअल में मैटर का क्या है, रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, किसके साथ, इसके पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, इनको पार्टिकल बोलेंगे ना, जिनसे बना है ना। पानी किससे बना है, पूरा बहुत सारा पानी, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, हमने ये वर्ड सुने हुए हैं, एटम मॉलिक्यूल, हमने थोड़े बहुत वर्ड सुने हुए हैं लोअर क्लासेस में, आपके आते हैं ये सब वर्ड्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ ना, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, बल्कि हम समझेंगे एटम मॉलिक्यूल के बारे में, बट फिर भी आपको थोड़ा सा पता है। ओके, अच्छा देखिए जी, तो होता क्या है, कोई भी जो मैटर है बेटा जी, कोई भी जो मैटर है, कोई भी एनी मैटर, कोई भी मैटर जो है वो किससे बना है बेटा जी, वो बना है, वो किससे बना है बेटा जी, इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, किस एलिमेंट बोल सकते हो या एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। एक एलिमेंट्स ही बना हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वन एलिमेंट्स और मोर देन वन एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट क्या होता है वो हम सीखेंगे अभी, इसी के बारे में तो सीखना है हमें, एलिमेंट और एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट तो एक ही चीज होगी ना, एलिमेंट को क्या करना है, तो एक सारे एक को सीख लो, बहुत को सीख लो। अच्छा, तो कोई भी मैटर जो है वो बेसिकली किसके बारे में बताती है हमें, ये किससे बना होता है, एलिमेंट के बारे में बना होता है। केमिस्ट्री किसके बारे में बता रही है, मैटर के बारे में, मैटर के अंदर भी कंपोजिशन के बारे में सॉरी भाई खांसी हो गई थोड़ी सी, कंपोजिशन के बारे में। और कंपोजिशन के अंदर हम क्या सीख रहे हैं बेटा जी, कंपोजिशन के अंदर हम सीख रहे हैं एलिमेंट के बारे में। दैट इज केमिस्ट्री में किसकी नॉलेज दे रही है, एलिमेंट की नॉलेज दे रही है। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट के बारे में। ये वर्ड्स यूज करने हमें आगे जाके बार बार, इसलिए तो काम क्या है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, कि एलिमेंट कहीं भी अपने बोल दिया आगे बेटा ये एक एलिमेंट है, तो सर एलिमेंट का मीनिंग तो हमें पता ही नहीं, तो पहले आपको वो सिखाया जा रहा है, लैंग्वेज सिखाई जा रही है आपको। मैं कहीं पे आगे बोल दूंगा बेटा जी इसकी वैलेंसी है, आपको वैलेंसी वर्ड का मतलब ही नहीं पता, तो हम यूज कैसे करेंगे उसको, बेटा जी इसका सिंबल है, तो सिंबल तो पता ही नहीं आपको क्या होता है ना, तो यूज कैसे करेंगे उस बात को। ओके, तो एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो होता है ना बेटा जी, एलिमेंट 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 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट। दो बातें समझिएगा कि एलिमेंट जो होता है, एक तो सिंपलेस्ट होता है, क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, प्योर होता है, प्योर फॉर्म। अगर सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट की बात करें, मैं एलिमेंट की डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको कि एलिमेंट क्या होता है, एक तो बिल्कुल सिंपलेस्ट, जिससे और सिंपल नहीं हो सकता कुछ भी, वही सिंपल है, उससे सिंपल नहीं हो सकता। जैसे वाटर की बात करते हैं, अब आपको मैं बताऊं तो वाटर में आपको दो तरह के एलिमेंट दिख रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट आर देयर, वन इज ऑक्सीजन, सेकंड इज हाइड्रोजन। क्या ऑक्सीजन अगर इसको ब्रेक करता हूं तो ये H में टूटेगा और ये O में टूटेगा, दो अलग अलग हो गए, मेरे को दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे और एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये आगे समझेंगे आप इस चीज को। तो एलिमेंट तो क्या है, ऑक्सीजन, क्या इससे सिंपलेस्ट कोई एलिमेंट हो सकता है इसका, नहीं नहीं, ये सिंपलेस्ट है, ऑक्सीजन से सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह हाइड्रोजन से सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता, तो हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एंड प्योर, प्योर, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। ठीक है, किसी तरह की इंप्योरिटी नहीं होती है। ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन ही मिलेगा उसके अंदर आपको, सब ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगा, है ना। दैट मीन्स कि वो क्या है, एक प्योर फॉर्म होगी। और ऑक्सीजन खुद एक क्या है, मैटर है, ये भी तो मैटर है ना। ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं ना, सांस लेते हैं, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, वो भी तो एक मैटर है, हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है ना बेटा जी, लेते हैं ना सांस। मेरी फेवरेट गैस है ऑक्सीजन, माय फेवरेट गैस इज ऑक्सीजन। ओके, योर फेवरेट गैस इज, बताना मुझे। तो ऑक्सीजन जो है वो भी एक मैटर है हमारे पास, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, एक एलिमेंट है, लेकिन है तो मैटर, है तो मैटर। तो इसका मतलब कि एलिमेंट जो होती है वो किसी भी मैटर की सबसे सिंपलेस्ट और प्योर फॉर्म होती है बेटा जी। क्या बेटा जी, ओ बेटा जी, समझ में आया बेटा जी कि नहीं आया, बता दीजिए बता दीजिए, कोई बात नहीं, बता देंगे आप, धीरे धीरे शर्म खुलेगी आपकी, एकदम शर्म नहीं खुलती है टीचर से ना, धीरे धीरे खुलेगी आपकी शर्म, कोई बात नहीं, समझते हैं हम आपकी भावनाओं को। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक कोई दिक्कत बेटा जी। एलिमेंट का मतलब समझ में आया क्या होता है, सिंपलेस्ट एंड द प्योर फॉर्म ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। ओके, अच्छा जी, अब इसमें एक बात और समझिए बेटा जी कि एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एलिमेंट तो समझ में आ गया ना मैं क्या होता है। चलिए मैं इसको साफ कर दूं, पहले साफ तो करना पड़ेगा ना, अब मैं इसके ऊपर कैसे लिख दूं, साफ करना तो जरूरी है ना बेटा जी, क्यों बेटा जी, जरूरी है ना। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक्स मुझे बताएंगे, तो वो लाइक्स जो आपके आएंगे वो मुझे मोटिवेट करेंगे कि हाँ बच्चों को मेरा पढ़ाना समझ में आता है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मुझे और भी बड़ी ज्यादा ज्यादा वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स अगर नहीं आएंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा थोड़ा सा,
बनाऊं तो मैं फिर भी गा, लेकिन थोड़ा डिमोटिवेट होकर बनाऊंगा कि यार बच्चे को पसंद तो आने रहा मेरा पढ़ाना, क्या करें। तो मुझे थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहिएगा कि सर आप लगे रहिए, हम आपके साथ है ना। चलिए जी, तो एलिमेंट क्या होता है बेटा, जब एलिमेंट को समझिए, एलिमेंट को, बड़ी आसान चीज है, बड़ी आसान चीज है एलिमेंट, तो बड़ी आसान चीज है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपके पास कोई मान लीजिए लोहा है, लोहा लोहा है, आयरन आयरन है ना, आयरन आयरन मत बोलो सर, आयरन से डर लगता है, क्लासेस में बहुत आयरन स्केल लगते हैं, हमें लगते हैं ना, टीचर लगाते हैं ना आयरन स्केल कि नहीं लगाते हैं, अगर नहीं लगाते तो बहुत अच्छे टीचर है ना, और लगाते हैं तो बुरे टीचर है ना, है ना, है ना, लेकिन शरारत तो करते हो। तो आयरन की बात करते हैं, ठीक है। अब आयरन क्या है, एक मैटर है कि नहीं है मैटर, एक आयरन एक मैटर है। तो आयरन में क्या है बेटा जी, आयरन मैटर किससे बना है, आयरन के एलिमेंट से बना है, किससे बना है, आयरन के एलिमेंट से मिलकर बना है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि एलिमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, मैं बार बार नाम क्या ले रहा हूं, आयरन आयरन आयरन, तो आयरन है ना, उसके अंदर मतलब आयरन होगा, तभी तो आयरन बोल रहे हैं, तभी तो आयरन बोल रहे हैं, आयरन तभी तो आयरन बोल रहे हैं ना, है ना। अच्छा जी, तो आयरन उसके अंदर होगा, तो आयरन एलिमेंट होगा। जब मैंने उसको तोड़ा, जब मैंने उसको तोड़ा, ब्रेक किया, ब्रेक कर रहा हूं, छोटा छोटा कर रहा हूं, छोटा 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 छोटा, बहुत छोटा कर लिया, छोटा ही छोटा कर लिया, पीस दिया, बिल्कुल पाउडर कर दिया उसका, बिल्कुल छोटा, माइक्रोस्कोप से देखने में भी उससे भी छोटा कर दिया। तो मुझे क्या दिखा उसके अंदर ना, मुझे उसके अंदर मुझे एटम दिखा, एक एटम, किसका, आयरन का एटम दिखा, किसका एटम दिखा, आयरन का एटम दिखा। तो एलिमेंट, एलिमेंट में क्या होता है, बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं एलिमेंट, जैसे बहुत सारे आयरन के एटम इकट्ठे हुए, बहुत सारे आयरन के एटम्स इकट्ठे हुए और वो क्या बन गए, एक एलिमेंट बन गए। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि एलिमेंट किससे बना हो सकता है, एटम से बनते हैं, किससे बनते हैं एटम, एलिमेंट एटम से बनते हैं, है ना। अच्छा जी, लेकिन जब हम ऑक्सीजन गैस को लिखते हैं बेटा जी, आपने लोअर क्लास में सीखा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं बुक्स में, आपको ऑक्सीजन जो लिखी होती थी वो ऐसे लिखी मिलती थी ना, दो ऑक्सीजन लिखे, ये खुद एक मैटर है, फिर तो इसमें ऑक्सीजन के एटम होंगे बहुत सारे, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन एक मैटर है, ऑक्सीजन गैस जो हम यूज करते हैं सांस लेने के लिए, आजकल तो बहुत जरूरत पड़ रही है इसकी, है ना, बहुत वैल्यू पता चल रही है ऑक्सीजन गैस की, चल रही है ना पता, सिलेंडर कितने बिक रहे हैं, है ना। तो ऑक्सीजन गैस जो है बेटा जी, उसका फॉर्मूला हम कभी ये तो नहीं लिखते ऐसे करके ब्रैकेट में वैसे डाल रहा हूं, ऐसे तो नहीं लिखते हम, ओ तो नहीं लिखते हैं हम, तो हमेशा क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन गैस क्या है, एक मैटर है, तो दैट मीन्स कि वो किससे बना होगा, एलिमेंट से, और उसमें एलिमेंट क्या है, उसमें तो एलिमेंट O2 है, लेकिन ये तो एटम नहीं है, एटम तो अकेला ये होता है बस, है ना। तो जब एक से ज्यादा एटम सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के नहीं, जब सेम टाइप के एटम्स आपके जुड़ जाएं किसी एलिमेंट के अंदर, तो वो बना लेते हैं मॉलिक्यूल, क्या बना लेते हैं, हम यहां लिख लेते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या देते हैं, O2 का दे देते हैं, है ना। तो इसका मतलब कोई भी मैटर जो है, अब मैं स्टोरी को समराइज करता हूं थोड़ा सा, कि कोई भी मैटर जो है वो एलिमेंट से बना है, उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और वो एलिमेंट जो है वो दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो नेचर में फ्री एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जैसे आयरन तो नेचर में ऐसे ही मिलता है, फ्री ही है, तो इसको, इसके साथ मैंने ऐसे टू तो लिखा नहीं, थ्री तो लिखा नहीं, अकेला ही लिख रहा हूं मैं, मतलब ये अकेला ही अपने आप में शेयर है, इसका मतलब ये फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन यहां तो ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन एटम जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसको तो एक ऑक्सीजन और चाहिए साथ में, तभी वो रहेगा नेचर में। नेचर में हमें जो ऑक्सीजन गैस मिल रही है वो ऐसे मिल रही है ना, अकेली ऐसे तो नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो अकेले ऐसे तो रह के पसंद नहीं करती है, वो तो क्या करती है, हमेशा उसको दो चाहिए, है ना। इसका मतलब एलिमेंट के अंदर एटम और मॉलिक्यूल दो चीजें हो सकती हैं, या तो सिर्फ एटम हो, लेकिन या फिर मॉलिक्यूल बन जाए वो एटम जुड़ के, है ना। और एटम जो है बेटा जी, एटम जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, फ्री भी कर सकता है नेचर में, एग्जिस्ट कर सकता है जैसे यहां कर रहा है, लेकिन यहां नहीं कर रहा है, और नॉट, ठीक है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, यहां कर रहा है यहां नहीं कर रहा है। यहां तक समझ में आई बातें, बात धीरे धीरे समझ में आएगा, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, पहले हमने मैटर समझा, फिर एलिमेंट को समझा, अब एलिमेंट के अंदर आ गए हम और छोटा हो गए, तो एटम और मॉलिक्यूल पे आ गए, है ना। लेकिन जो मॉलिक्यूल है बेटा जी, जो किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, हमेशा फ्री ही रहते हैं, उनसे किसी की दूसरे की जरूरत, क्या इस O2 किसी और की जरूरत पड़ती है, नहीं, O2 तो अकेला घूम रहा है अपना मस्ती से,
और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम अपना मजे में रहेंगे हमेशा, है ना। तो O2 तो फ्री रह सकता है, लेकिन एटम तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मॉलिक्यूल तो हो सकता है ना। तो थोड़ा सा हमने क्या समझा, थोड़ा सा हमने मैटर के बारे में समझा। अच्छा एक बात और बताता हूँ, देखिए बेटा जी आपको, एलिमेंट के अंदर ही अगर किसी एलिमेंट में या किसी मॉलिक्यूल में अब जैसे कुछ चीजें जो फ्री, जो एटम फ्री हैं, जहां फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसको हम मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन है तो ये तो फ्री है ना। तो जो एटम फ्री है वो तो मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, जो एटम फ्री घूम सकता है, रह सकता है अकेला, वो तो मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको मोनो एटॉमिक बोल सकते हैं, एक एटम वाले को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। एग्जांपल जो आपने सुना होगा, नोबल गैसेज होती हैं, सुना है, नहीं सुना, सुना होगा बेटा जी आपने, बहुत आप इंटेलिजेंट बच्चों में आते हो देश के, आपने सुना होगा। ऐसे हम लिखते हैं, अब आगे सिंबल सीखेंगे हम इन सबके क्या होते हैं, बट अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। हीलियम, नियोन, आर्गोन, ऐसे नाम सुने होंगे आपने, ना। हीलियम पक्का सुना होगा, हीलियम तो पक्का सुना होगा हीलियम तो लाइटर गैस होती है ना, सुना आपने कि हल्की गैस होती है, बैलून में भरते हैं, है ना। तो हीलियम गैस आपने सुना होगा। तो ये अकेला करती है तो मोनो सिंगल, वन एटमिक मींस वन एटम। ओके, तो ये ऐसी हैं जो फ्री एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक सिंगल एटम भी इनका फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर। दूसरा, जैसे अब यहां देखिए कैसे हो सकता है एलिमेंट, एलिमेंट के जो पार्टिकल, इनको पार्टिकल बोलते हैं, ये दोनों किस में आते हैं, इनको हम मैटर के पार्टिकल बोलेंगे, एलिमेंट्स पार्टिकल को बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एलिमेंट्स के पार्टिकल है, तो एलिमेंट के पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, एलिमेंट के पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्लियर। तो डायटोमिक अगर हो, दो एटम से मिलकर बनता हो, तो देखो ये एग्जांपल, डायटोमिक मॉलिक्यूल बोल देंगे उसको, है ना, दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, दो एटम से ना, तो डायटोमिक बोल देंगे। तो डायटोमिक एग्जांपल एक तो दिख ही रहा है आपको, ऑक्सीजन गैस, और कौन सी पड़ी हुई है आपने, हाइड्रोजन गैस, बहुत धमाकेदार गैस है। और कौन सी गैस सुनी है, नाइट्रोजन गैस, सुनी है ना नाइट्रोजन गैस, कि नहीं सुनी, सुन लोगे। ये दोनों देखो, सब में दो एटम है ना, मैं सेम एटम ले रहा हूं, अब मैं एलिमेंट को बढ़ा रहा हूं। क्लियर। ऐसे ही फिर ट्राइएटोमिक भी होती है कुछ गैसेस, सॉरी कुछ एलिमेंट जिसमें एटम इकट्ठे नहीं होते, दो नहीं, तीन होते हैं, तीन को चाहिए अपना सहारा एक दूसरे के साथ। तो उसका एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा है, हमारे लिए बहुत जरूरी है वो गैस, उसके बिना हम अर्थ पर रह ही नहीं सकते, ओजोन गैस। पढ़ी है ना ओजोन गैस, ओजोन लेयर नाम सुनते हैं हम। तो उसमें कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3 एटम है। कितने एटम है बेटा जी, 3 एटम है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम O3 कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा जी, O3 कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, ट्राइएटोमिक समझ में आया क्या होता है, यहां तक कोई दिक्कत हुई। और भी एग्जांपल आप ढूंढिएगा, मुझे बताइएगा कि सर ऐसे भी होते हैं 3 एटम और मॉलिक्यूल भी होते हैं, मुझे बताइएगा, मैं वेट में हूं, आपके कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूं एक और, मतलब छोड़ रहा हूं यहीं तक इसको। तो ऐसे ही 4 हो जाए तो हम उसको टेट्रा बोल देते हैं, ठीक है। तो किसी एलिमेंट में मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है, फ्री होगा जो, दो एटम से बनके भी हो सकते हैं, 3 से मिलके बने हो सकते हैं, 4 से मिलके बने हो सकते हैं। 4 वाले कौन सा होता है, एग्जांपल देता हूं आपको, P4, फॉस्फोरस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, P4, दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है बेटा जी, समझ में आई कि नहीं आई बातें। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि केमिस्ट्री में हमें सीखना क्या है धीरे धीरे, और उसके अंदर फिर वो हमें बताती क्या है केमिस्ट्री, मैटर क्या होता है हमारा, क्या नहीं होता है हमारा मैटर, वो सब बातें। मैटर किससे बनता है, एलिमेंट से बनता है। एलिमेंट किससे बनता है, फिर एलिमेंट या तो एटम से बनता है या मॉलिक्यूल से बनता है। जहां पर एटम इकट्ठे हो जाएं तो वहां पर उसका पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाएंगे, है ना। जिन जिन एलिमेंट्स के अंदर एटम अकेला नहीं रह सकता तो इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो वो केसेस भी हमने देखे, देखो ये वाले। लेकिन जहां पर एटम अकेला रह सकता है, हमने वो केसेस भी देख लिए। तो एलिमेंट भी दोनों तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है ना। मजा आया कि नहीं आया पढ़ के, थोड़ा सा आज लगा कि कुछ नहीं, हाँ सर मजा तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बोर हो रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे, बता देना मुझे, बोर हो जाओ तो, है ना। चलिए जी, तो साफ करें बेटा जी कि नहीं करें, बताइए। कर दीजिए सर, साफ करोगे तभी तो आगे पढ़ा पाओगे। बिल्कुल बेटा जी बिल्कुल, ये तो आपने 100% बात कह दी, कह दी कह दी कह दी, 100% बात कह दी। उसके बाद हमने सीख लिया थोड़ा सा एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। लेकिन अभी आपने एक चीज देखी हो, बोर्ड पे आपने अगर चीज देखी हो, तो मैंने कहीं भी ना नाम नहीं लिखे, मैंने कहीं भी नाइट्रोजन पूरा ऐसे नहीं लिखा, नाइट्रोजन नहीं लिखा ना, ऐसे नहीं लिखा मैंने, टाइम बचाया मैंने अपना। ना तो मैंने कहीं पर ऐसे लिखा हीलियम, लिखा कहीं पे,
नहीं लिखा है ना। तो बेसिकली जब से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट हुई, बहुत बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, बहुत पहले से, बहुत ही पहले से हो गई थी, ठीक है। बहुत से रिसर्चर्स हुए, बहुत से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने धीरे 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 केमिस्ट्री को पढ़ा, समझा, फिर लोगों को भी समझाया, हम जैसे को भी कुछ बुद्धि में डालने की कोशिश की, है ना। तो बेसिकली उनमें बहुत से साइंटिस्ट थे ऐसे अलग अलग जिन्होंने सिंबल यूज किए, जैसे मैंने अभी यहाँ सिंबल्स यूज किए ना, है ना। तो उन्होंने सिंबल यूज किए, जैसे एक डाल्टन हमारे पास साइंटिस्ट थे, डाल्टन। डाल्टन ने हमें सिंबल समझाया कि भाई अगर तुम्हें ऑक्सीजन का सिंबल यूज करना है तो तुम ऐसे यूज कर लो। हम ऐसे ही करते हैं, अभी भी ऐसे ही करते हैं ना। और अगर हाइड्रोजन का करना है तो हाइड्रोजन का तुम ऐसे कर लो, ये सर्कल के अंदर डॉट पा के कर लो। तो ऐसे ही धीरे 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 डेवलपमेंट होती रही, ठीक है, डेवलपमेंट होती रही। तो एक हमारे पास साइंटिस्ट आए, जॉन बर्जेलियस। माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, वो तो गोंजाल्विस था, ये तो बर्जेलियस है ना, जॉन बर्जेलियस। इसने कहा कि भैया अगर आपको एलिमेंट्स का नाम रखना है, अब एलिमेंट्स तो देखो धीरे 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 क्या हुआ, धीरे 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 बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, करते रहे, डिस्कवर करते रहे। और आज के टाइम पे कितने एलिमेंट्स पता है हमें, अराउंड 118 120 एलिमेंट्स के बारे में पता है। तो 120 एलिमेंट्स के ऐसे ऐसे सिंबल तो याद करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे ना, किसमें सर्कल में डॉट डालना है, किसमें नहीं डालना है, वो तो कंफ्यूज कर दोगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इससे, तो क्या सर कैसे याद करें। अब किसी का क्या पता ऐसे कर दिया हो, है ना, अब क्या याद रहे किसका था, नहीं याद रहता ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाए बच्चा। 120 के थोड़ी आपको सिंबल याद रहेंगे इस तरह के, किसी का स्टार बना दिया, किसी का ये ऐसे करके ऐसे बना दिया, या किसी का ऐसे करके ऐसे कुछ भी मतलब बना दिया, ऐसे तो नहीं पॉसिबल था ना, क्योंकि एलिमेंट बढ़ते गए। जब थोड़े एलिमेंट तब तो काम चल जाता, लेकिन एलिमेंट ज्यादा हो गए फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना हमें करने में, है ना। तो ब्रिजालिस भाई साहब ने क्या कहा हमें, ब्रिजालिस भाई साहब ने हमें ये बोला कि तुम एक काम कर लो, मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ, वो तरीका ही हम आगे सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, आज हिंट दे रहा हूँ थोड़ी सी क्या पढ़ना है हमें आगे। ब्रिजालिस भाई साहब ने ये कहा कि बेटा जी एक काम कीजिए, एक काम कर लेना, जो भी एलिमेंट का नाम है ना, जैसे यहाँ हीलियम है, तो इसका ये पहला लेटर उठा लेना, पहला लेटर। जैसे यहाँ पर पहला लेटर क्या है, एच है, तो हमने एच उठा लिया। फिर एक बच्चा बहुत चालाक था, बहुत शैतान था, सर हाइड्रोजन में भी तो एच आता है ना, हाइड्रोजन में भी एच। तो ब्रजेलियस बोला डरने वाली क्या बात है, आप अगला लेटर उठा लो, अगर दो सेम आ जाएं तो अगला उठा लो। तो इसने एच ई लिख दिया, है ना, लिख दिया ना, एच ई लिख दिया उसने, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आई यहां तक, नहीं आई ना, एच ई लिख दिया उसने तो, है ना। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है, कार्बन का जैसे आप लिखते हो, कार्बन का लिखते हो ना, कार्बन का, तो कार्बन क्या लिखते हो आप, सी लिखते हो, सी। ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ओ होता है ना, ओ आ गया ना, ओ, है ना। अच्छा जी, और बहुत सारे तरीके अभी सीखेंगे हम, ये तो मैंने अभी तो आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या हमने आगे मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट की, चैप्टर में क्या सीखना है हमें। इस फर्स्ट चैप्टर को आप अच्छे सीख लीजिए, मेरी गारंटी है आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ किसी में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये वाला सीख लिया, फर्स्ट चैप्टर सीख लिया अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सिंबल्स कैसे बताए गए, कौन कौन से सिंबल थे, क्या क्या उनके तरीके थे, बहुत चीजें सीखेंगे मजेदार। लेकिन उससे सीखने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा इसी चैनल पर और पढ़ना पड़ेगा बाय द सुशील जैन, क्योंकि अगर आपको मजा आ रहा है तो आप पढ़ने आओगे, तुम आओगे, अरे तुम आओगे, मुझे पता है तुम आओगे, तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि आपको मजा आया है पढ़ के, आज आया ना, अरे आएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि सिंबल कैसे याद करने हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, और कैसे डिस्कवरी हुई, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से मजेदार तरीके से, टेंशन मत लीजिए। आज के लिए इतना काफी है, आज मेरा डेमो था, तो डेमो में लंबा नहीं दूंगा, छोटा डेमो दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा मजा आए, आप शेयर कर सको, बता सको अपने फ्रेंड्स को कि ये ऐसे सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ के देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।